हेलो एवरीवन। आज अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है, जिसमें अपन 50 इंपोर्टेंट वन वर्ड कर रहे हैं। आज का जो अपना पार्ट 2 है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है अपने वन वर्ड के, जो सैनिक स्कूल के एग्जाम में आए हुए हैं। देखें, पहला है अ बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग थ्रेश्ड ग्रेन, यानी कि ऐसी जगह जहां पर अनाज को इकट्ठा किया जाता है, क्या कहलाएगी? ग्रेनरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ग्रेनरी, है ना। हिंदी में कहेंगे अन्नागार। देख लो, इस तरीके के आते हैं वन वर्ड, थोड़े अच्छे हैं, इजी नहीं है पेपर को निकालना। अ स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों का अध्ययन, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाएगा? ऑर्निथोलॉजी। अगला है द आर्ट ऑफ टाइलिंग द सोइल, यानी कि मिट्टी की जो खुदाई की जाती है, फिर उसमें बीज डाला जाता है, खाद वगैरह डाला जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर, है ना। तो द आर्ट ऑफ टाइलिंग द सोइल क्या कहलाएगा? एग्रीकल्चर। अगला है अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपना उधार चुकाने में असमर्थ हो, वो क्या कहलाएगा? इंसॉल्वेंट। इसको अपन हिंदी में कहते हैं दिवालिया, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो अपना उधार चुकाने में असमर्थ हो, दिवालिया कहलाता है, इंग्लिश में इंसॉल्वेंट कहेंगे। अगला है स्मॉल पीस ऑफ पटेटो, है ना, यानी कि आलू के छोटे छोटे पार्ट क्या कहलाएंगे? चिप कहलाएंगे, जो अपन खाते भी है, कुरकुरों के साथ में आती है, चिप्स वगैरह खाते हैं। वन हु कैन नॉट डाई, ऐसा व्यक्ति जो मरता नहीं है। कल अपन ने देखा था मोरल सेंस वाला, मोरल, अमोरल, इमोरल। आज अपन देखेंगे इमोर्टल, है ना। तो मोरल अलग होता है और मोर्टल अलग होता है, ध्यान रखना। मोरल क्या होता है? नैतिक, जिसे सही ज्ञान, सही गलत का ज्ञान हो। और मोर्टल किसको कहते हैं? नश्वर को, है ना। यहाँ बात हो रही है ऐसा व्यक्ति जो मरे नहीं, उसे क्या कहेंगे? इमोर्टल। और हिंदी में क्या होता है ये? अमर। क्या कहलाएगा? अमर, जो मरता नहीं है। अगला है अ कोबलर इज ए पर्सन हु, अब कोबलर क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो जूते रिपेयर करता है, चप्पल रिपेयर करता है, उसको क्या कहेंगे? रिपेयर्स फुटवेयर। तो कोबलर कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो जूते चप्पल को ठीक करता है। अगला है अ कन्फेक्शनर इज ए पर्सन हु, यानी कि कन्फेक्शनर कौन होता है? वो व्यक्ति जो स्वीट्स बेचता है ना, मिठाइयां बेचता है, कौन कहलाता है? कन्फेक्शनर कहलाता है। तो आपके एग्जाम में उल्टा आ सकता है, अ पर्सन हु रिपेयर्स फुटवेयर, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कोबलर। इसका क्या आ सकता है? अ पर्सन हु सेल्स स्वीट्स, तो उसका आंसर क्या होगा? कन्फेक्शनर। अपन ने दोनों लिखे हैं कि वो क्या करता है कि वन वर्ड में आंसर दे देता है और उस व्यक्ति के बारे में पूछ लेता है कि वो कौन काम करता है। और क्या बन सकता है कि व्यक्ति का काम बता देगा कि इसका व्यापार, इसका जो वर्क है, बिजनेस है, वो ये है। उसको आप एक वन वर्ड में क्या कहोगे? तो दोनों चीजें ध्यान में रखनी है ना। अगला है अ लिस्ट ऑफ ए बुक्स इन ए लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी में जो किताबें जमी रहती है, उनकी एक लिस्ट होती है, जिसे अपन कैटालॉग कहते हैं। कौन सी किताब आपको चाहिए तो इस ट्रे में मिल जाएगी, है ना। तो उसके लिए क्या यूज होगा? कैटालॉग होगा। यानी कि आपको पूरी लाइब्रेरी छानने की जरूरत नहीं है, आप कैटालॉग को देख करके आपको जो बुक चाहिए वो निकाल सकते हो। तो इसके लिए भी वन वर्ड आता है, अ लिस्ट ऑफ ए बुक्स इन ए लाइब्रेरी, क्या कहलाएगा? कैटालॉग कहलाएगा। अगला है वन हु लीड्स एन ऑस्टर लाइफ। ऑस्टर लाइफ क्या होती है? सादा, सीधा साधा जीवन, है ना, एकदम ब्रह्मचारियों जैसा एकदम सिंपल जीवन जो जीता है, उसे क्या कहेंगे? एसेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? एसेटिक। ऐसा व्यक्ति जो एकदम साधारण सा जीवन जीता है, साधारण कपड़े पहनना, साधारण खाना खाना, क्या कहलाएगा? एसेटिक, यानी कि सीधा साधा, है ना। चलो आगे देखेंगे। देखें आगे, ध्यान रखना, ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना। वन वर्ड तो इनको पढ़ना ही है। अगला है अ पर्सन हु प्रेजेंट्स रेडियो एंड टेलीविजन, यानी कि ऐसा आदमी जो रेडियो और टेलीविजन के सामने आपका जो उपस्थिति देता है, खबरें पढ़ता है ना, घटनाएं बताता है, क्या कहलाता है? एंकर कहलाता है ना। इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंकर कहलाता है। अगला है अ बुक और वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज अननोन, है ना, यानी कि ऐसी बुक या कोई भी ऐसा रचना जो बनाते हैं कवि लोग, तो उसका बारे में बात करा है जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? पोइट कहेंगे, है ना। पोइट यानी कि कवि हो गया। तो ये बात कर रहा है कि कोई भी ऐसी रचना, है ना, या कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी किताब लिख दी गई है जिसका लेखक आपको पता नहीं है, तो अपन सीधा से क्या लिख देते हैं? कवि लिख देते हैं कि किसी ने किसी इसकी रचना की हुई है। अगला है वन हु ड्रॉज मैप्स, यानी कि ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति जो मैप्स बनाता है, क्या कहलाता है? कार्टोग्राफर कहलाता है ना। इंपॉर्टेंट है,
कार्टोग्राफर। ऐसा आदमी जो क्या बनाता है, मैप्स बनाता है, नक्शे बनाता है, क्या कहलाता है, कार्टोग्राफर कहलाता है। नेक्स्ट है दैट कैन बी कैरिड इजीली, ऐसी चीज जो आसानी से कहीं भी ले जाई जा सके, है ना, आप उसको हाथ में रख सकते हो, मोबाइल हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या कहलाएगा, पोर्टेबल, है ना, सुगम चीजें बोलते हैं हिंदी में इनको, कि भाई ऐसी चीजें जिन्हें कहीं भी इधर उधर ले जाया जा सकता है, क्या कहलाएगी, पोर्टेबल। पेन रखते हैं आजकल लोग, मोबाइल रखते हैं, तो उन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। वन हु ऑफर्स वंस सर्विसेज, ये बात कर रहा है ऐसा व्यक्ति जो अपनी तरफ से उसको कुछ भी काम करवाओ, है ना, जैसा होता है भाई स्वयं सेवक बोलते हैं जिन्हें, स्वैच्छिक इच्छा से काम करते हैं, तो क्या कहलाते हैं, वॉलंटियर, क्या कहलाएंगे, वॉलंटियर, है ना। वन हु ऑफर्स वंस सर्विसेज, यानी कि उससे कुछ भी काम करवाओ, वो उसकी स्वेच्छा से काम करता है, क्या कहलाता है, वॉलंटियर, है ना। हिंदी में लिख सकते हो स्वैच्छिक, जो अपनी इच्छा से काम करता है। अगला है अ प्लेस फॉर हॉर्सेज, यानी कि ऐसी जगह जहां घोड़े रहते हैं, क्या कहलाता है, स्टेबल, है ना, हिंदी में भी बोलते हैं स्टेबल, और इंग्लिश में भी इसका मीनिंग वही जा रहा है, प्रोनाउंसिएशन स्टेबल, है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पढ़ लिख नहीं सकता है, वो कुछ चीजें पढ़ नहीं पाता है, उसे क्या कहेंगे, इलिजिबल, यानी कि अनपढ़, ठीक है, तो क्या कहेंगे, इलिजिबल, है ना। अगला है वन हु फिट्स ऑन फ्लैश, यानी कि ऐसा आदमी जो क्या खाता हो, मांस खाता हो, है ना, ऐसा आदमी जो मांस खाता हो, क्या कहलाता है, कार्निवोरस, मांसाहारी कहलाएगा, है ना। अगला है वन हु मेक्स रिपेयर्स और सेल्स आर्टिकल मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सोने से बनी चीजें बेचता है, उनको ठीक करता है, क्या कहलाता है, गोल्ड स्मिथ कहलाता है, क्या कहलाता है, गोल्ड स्मिथ, हिंदी में कहते हैं सुनार ना। और जो लोहे से बनी चीजें ठीक करता है, रिपेयर करता है, बेचता है, उसे क्या कहेंगे, ये कमेंट में बताना है आपको। अगला है अ थिंग एग्रीएबल टू टेस्ट, यानी कि ऐसी कोई भी वस्तु जिसका टेस्ट आता है, स्वाद आता है, क्या कहलाएगी, पैलेटेबल, है ना, क्या कहलाएगी, पैलेटेबल। पैलेटेबल क्या होता है, अपने मुख में ग्लैंड होती है जिसको अपन पैलेट ग्लैंड बोलते हैं, वो किसका काम करती है, टेस्ट का काम करती है, तो ऐसी चीज जिसका टेस्ट आता हो, क्या कहलाएगी, पैलेटेबल कहलाएगी, है ना। आगे देखें, अगले हैं, या ऊपर देखना है ना, एन एब्सोल्युटली क्लियर स्टेटमेंट, यानी कि ऐसा कथन जो समझ में आ जाए, क्या कहलाएगा, एक्सप्लिसिट, है ना, समझने योग्य कथन। कोई भी उटपटांग बोलता है, समझ नहीं आता है, और कोई एकदम क्लियर बोलता है, एविडेंस के साथ बोलता है, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट कहेंगे। अगला दैट कैन बी बिलीव, यानी ऐसी कोई भी घटना जिस पर भरोसा किया जा सके, विश्वास किया जा सके, क्या कहलाएगी, क्रेडिबल, है ना। अगला देखें अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट, यानी कि ऐसी बीमारी जो कांटेक्ट में आने से फैलती है, संपर्क में आने से फैलती है, क्या कहलाएगी, कॉन्टेजियस कहलाएगी, है ना, इसको संक्रमण भी कहेंगे, कोरोना वायरस वगैरह चले थे अभी, तो वही है। अगला है अ मैन हु हैज लॉस्ट हिज वाइफ, ऐसा आदमी जिसकी लुगाई क्या हो, चली जाए, है ना, यानी कि मर जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, विडोवर कहलाएगा, है ना। एक तो विधवा होती है जिसका लोग मर जाता है, और इसमें क्या हो रहा है, उसकी लुगाई मर रही है। देखें अ डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन, यानी कि ऐसा डॉक्टर जो स्किन का इलाज करता है ना, त्वचा का इलाज करता है, क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना। ये डर्मा पढ़ाएंगे, लॉजी भी पढ़ाएंगे जब अपन रूट वर्ड करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। अगला है और लास्ट है अ लेडी हु रिमेन्स अनमेरिड। अब ऊपर क्या हो रहा था कि किसी आदमी की लुगाई खोरी थी, यहाँ क्या हो रहा है, इस लुगाई को आदमी नहीं मिल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, स्पिंस्टर कहेंगे, क्या कहेंगे, स्पिंस्टर कहेंगे, ठीक है। थैंक यू। आज अपन ने 50 से प्लस किए हैं ना, वन वर्ड कहिए अपन ने 50 प्लस, तो एग्जाम में इनमें से आने को देखने को मिलेंगे। और आज जो अपने पार्ट 2 में थे वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, तो इनको एक बार पढ़ के जरूर जाना है एग्जाम से पहले, चाहे कंपटीशन वाले हो कोई भी। ओके, थैंक यू।